हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। पिछले कुछ समय में अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड आपने काफी सारी लीगल न्यूज देखी होगी। आज हम कवर करेंगे इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। केस का नाम है अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 27/11/2020 को डिसाइड किया गया था। अब देखिए, प्रेजेंट केस अभय नायक सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर फिरोज मोहम्मद शेख, अर्नब गोस्वामी और नीतीश शारदा को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी गई थी ऑन नवंबर 11। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट पूरी तरीके से फेल हो गई है इन इवैल्यूएटिंग प्राइमा फेसी केस रिलेटिंग टू अभय नायक सुसाइड एंड हिज मदर कुमुद नायक सुसाइड। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें लिबर्टी के बारे में भी कही। यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि लिबर्टी बहुत ही टेन्युअस है। यहाँ पर टेन्युअस का अर्थ है सॉफ्ट या फिर डेलिकेट, एंड लिबर्टी सर्वाइव्स बाय द विजिलेंस ऑफ हर सिटीजन्स। यहाँ तक कि जब मीडिया और जुडिशरी भी फेल कर जाते हैं, तब भी सिटीजन्स की लिबर्टी सर्वाइव करती है बाय दियर विजिलेंस। लेकिन आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा लिबर्टी देना भी सोसाइटी के लिए घातक हो जाता है। अब कुछ समय पहले हमने सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस कवर किया था और उसमें आपको बताया था कि सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, यानी कि सुसाइड के लिए उकसाना। अब प्रेजेंट केस में सेक्शन 306 के साथ साथ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी भी लगा, बिकॉज ये अलेज किया गया था कि द अक्यूज्ड हैड कॉमन इंटेंशन कि विक्टिम सुसाइड कर ले। कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस में इंटरिम बेल की जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई है, इट इज एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट इन इट्स ऑर्डर डेटेड 11/11/2020। केस के फैक्ट्स की बात करें तो एक कंपनी थी कॉनकॉर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर थे अभय नायक और कुमुद नायक, और इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। एलिगेशन ये था कि अर्नब गोस्वामी ने 83 लाख का पेमेंट नहीं किया इन एडिशन टू 4 crores ऑफ फिरोज शेख एंड 55 लाख ऑफ नीतीश शारदा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवंबर 9 को कहा था कि अक्यूज के रिलीज के लिए कोई भी केस मेड आउट नहीं हुआ है। कुल मिला के अक्यूज के खिलाफ डिसीजन दिया। अब देखिए, पिछले कुछ समय में गोस्वामी इन हिज जर्नलिस्ट कैपेसिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऐसे में उनकी अरेस्ट एक मेलाइस सिद्ध करती है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर टारगेटिंग जर्नलिस्ट्स। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि अक्यूज यानी कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ काफी सारी एफआईआर लॉन्च की गई हैं इन कनेक्शन टू हिज टेलीकास्ट ऑन April 1, जिसका सब्जेक्ट मैटर था पालगढ़ मॉब लिंचिंग केस, जहां पर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को अटैक किया था फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग द इंसिडेंट। इसके अलावा जो रूलिंग अलायंस की एक पार्टी है शिवसेना, उसने भी एक लेटर लिखा था टू दी केबल ऑपरेटर्स अक्रॉस महाराष्ट्र, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि रिपब्लिक टीवी के ऊपर बैन लगा दिया जाए, और साथ ही साथ टीआरपी स्कैम के भी आरोप लगाए गए थे। बात करें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, तो यहाँ पर सबसे पहले आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 482 बात करता है इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, और जब भी क्रिमिनल केसेस में हमको रिलीफ नहीं मिलता इन वेरियस लोअर कोर्ट्स, तो हम लोग सेक्शन 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेलंगाना वर्सेस हबीब उल्ला जिलानी वाले केस को रेफर करते हुए ये कहा कि कोई भी प्राइमा फेसी इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट इन रिगार्ड्स टू एलिगेशंस जो कि एफआईआर में दिए गए हैं। और क्या ये एलिगेशंस सेक्शन 306 और सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी को अट्रैक्ट करते हैं? मतलब कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया था। अब देखिए, प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग 10 दिसंबर 2020 को लगी थी, और अक्यूज को ये लिबर्टी ग्रांट की गई थी कि ही कैन फाइल अ रेगुलर बेल अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। अब देखिए, जो हबीब जिलानी वाला केस था, उसमें हाईकोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था फॉर एंटरटेनिंग अ पिटीशन ऑफ क्वॉशिंग एन एफआईआर। अब इसके लिए सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी का इस्तेमाल किया गया था। उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह डायरेक्ट किया गया था कि अक्यूज को अरेस्ट ना किया जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और इस डिसीजन को इम्परमिसिबल माना गया था। अब प्रेजेंट केस में कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की क्वेश्चन के लिए कोई एप्लीकेशन दायर नहीं की गई थी, बल्कि इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी, और कोर्ट ने प्राइमा फेसी इसी को डिक्लाइन कर दिया है। मतलब कोर्ट का कहना था कि एफआईआर की क्वेश्चन की बात बाद में आएगी, लेकिन पहले हाईकोर्ट को इंक्वायर करना चाहिए कि प्राइमा फेसी केस बनता भी है या फिर नहीं, और इसी के बेसिस पर इंटरिम बेल का भी डिसीजन ग्रांट करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी सेटल्ड फैक्टर्स हैं उनको डिसाइड करना होगा हाईकोर्ट को। इसके अलावा कुछ और चीजें हाईकोर्ट को देखनी चाहिए।
पहला तो नेचर ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, मतलब उसकी सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या है इन केस ऑफ कन्विक्शन। इसके अलावा बेल ग्रांट करते समय रीजनेबल एप्रीहेंशन भी देखना होगा अबाउट द अक्यूज्ड कि क्या वो विटनेसेस से टैंपर कर सकता है या फिर विटनेसेस को थ्रेट कर सकता है। इसके अलावा क्या अक्यूज्ड फ्ली कर जाएगा। साथ ही साथ प्राइमा फेसी इंग्रेडिएंट्स भी देखने होंगे कि जो ऑफेंसेस एलिज किए गए हैं क्या वो सही साबित होते हैं। मतलब बहुत ही डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, बट प्राइमा फेसी ये देखा जाएगा कि क्या जैसे 306 लगा है तो 306 के इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट केस में अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा पब्लिक या फिर स्टेट का इंटरेस्ट भी देखना होगा। अब इन सब चीजों को देखते हुए जब कोर्ट ने खुद एफआईआर का प्राइमा फेसी इवैल्यूएशन किया तो उनको सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी के कोई भी इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्ट होते हुए नहीं मिले। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो एपेलेंट्स हैं वो भारत के रेसिडेंट हैं एंड दे आर नॉट अ फ्लाइट रिस्क, मतलब वो भाग नहीं जाएंगे और न ही कोई भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंसेस या फिर विटनेसेस का एप्रीहेंशन है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अगर एक प्राइमा फेसी इवैल्यूएशन किया होता अबाउट द एफआईआर तो उनको भी ये सब चीजें पता लगती और ये चीज बिल्कुल ही एरर है ऑन द पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट बिकॉज इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। बाकी जो ह्यूमन लिबर्टी के ऊपर कोर्ट ने बातें कही वो भी एप्लेंट के पक्ष में कही और कहा कि हाई कोर्ट ह्यूमन लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं और प्रेजेंट केस में इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए सिंस दी सीरीज ऑफ इंस्टेंसेस जो कि अप्रैल 2020 से अभी तक हुए हैं। प्रेजेंट केस में एप्लेंट का कहना था कि उनके टेलीविजन चैनल को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर ओपिनियंस। अब जहां पर ऐसे एलिगेशंस लगे हों वहां पर हाई कोर्ट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को अंडर आर्टिकल 226 इग्नोर नहीं कर सकती बिकॉज विद द पावर ऑफ दिस आर्टिकल हाई कोर्ट्स आर प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में फेयर इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है और सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी प्रेजेंट केस की तरह अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रिवेंट करने के लिए है। इसके अलावा बेल एप्लीकेशंस की पेंडेंसी का भी संज्ञान लिया गया। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस को नए इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का सहारा लेना चाहिए फॉर इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस। कुल मिलाके कोर्ट का ये कहना था कि ऐसे केसेस की इंपॉर्टेंस हाई कोर्ट्स को रियलाइज करनी चाहिए बिकॉज लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर द फ्यू। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ डायरेक्शंस जारी किए गए। कोर्ट ने कहा कि जो इंटरिम प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी टू द अक्यूज्ड उसको 4 हफ्ते से बढ़ा दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट ताकि एपेलेंट्स फर्दर लीगल रिकोर्स के लिए प्रॉपर रेमेडीज को परस्यू कर सकें। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें अभय नायक सुसाइड केस के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।